नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी और मैं हूँ समीक्षा यादव। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी 25 खबरों पर। सांसद संजय राउत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से किया सवाल। कहा, ट्रंप कई देशों में कर रहे हैं हस्तक्षेप और शासन बदलने की कर रहे हैं कोशिश। क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा करने का है उनका इरादा? वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जारी वोटिंग विवाद पर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान का समय समाप्त होने के बाद डाले गए थे 76 लाख वोट। शिंदे गुट के मंत्री भरत गोगावले ने मंत्री बनने के लिए की थी अघोरी पूजा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, जिसे लेकर शिवसेना यूबीटी के वसंत मोरे और एनसीपी के सूरज चौहान ने मंत्री का उड़ाया मजाक, जिस पर सफाई देते हुए गोगावले ने कहा, उन्होंने इंदौर में एक धार्मिक स्थल का किया था दौरा, इस दौरान की थी हवन और पूजा। महाराष्ट्र में मानसून ने फिर दी दस्तक। आईएमडी के अनुसार पुणे और मुंबई समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के साथ साथ पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। पुणे शहर 20 जून को संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पालकी के स्वागत के लिए है तैयार। पालकी के आगमन के लिए कई रास्तों को किया गया डाइवर्ट। लाखों वारकरियों को सुगम मार्ग सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस ने बनाई व्यापक योजना। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस अरडाला को भारतीय नौसेना के बेड़े में किया गया शामिल। अरडाला उथले जल के युद्धपोत श्रृंखला का है पहला जहाज और यह पानी की सतह के नीचे निगरानी, खोज और बचाव अभियान जैसे समुद्री अभियानों को देगा अंजाम। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आवास के बाहर दिन दहाड़े फायरिंग, एक युवक की मौत। तेजस्वी ने लगाया गंभीर आरोप, गोली चलाई या चलवाई गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने नवनिर्मित मथुरा बरेली राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 530B का किया निरीक्षण। इस दौरान हेमा मालिनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार ने किया बेहतर काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन की दी शुभकामनाएं। उन्होंने एक्स पर कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर उन्हें लंबी आयु और स्वस्थ जीवन करे प्रदान। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 17 बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सभी 17 को डिटेंशन सेंटर में रखा गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार जंगल रास्तों और ट्रेनों के जरिए भारत में घुसे थे सभी बांग्लादेशी। आज से 3 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वे शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति निकेतन में मनाएंगी अपना जन्मदिन। इस दौरान वे विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दिल्ली और हैदराबाद के एयरपोर्ट पर 2 विमान ने उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से लेह जा रही इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा वापस। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद से तिरुपति जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट ने उड़ाया भरने के 10 मिनट बाद ही लौटी हैदराबाद। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पत्नी के अवैध संबंधों से नाराज पति ने उठाया खौफनाक कदम। पति ने प्रेमी के घर गई महिला की नाक अपने दांतों से काट कर दी अलग। दरअसल महिला का गांव के एक युवक के साथ था प्रेम प्रसंग। यूपी के जौनपुर जिले से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। पति ने पत्नी की उसके प्रेमी के साथ मंदिर में ले जाकर करवाई शादी, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का बना विषय। शादी के बाद भी पत्नी का चल रहा था प्रेम प्रसंग। पति ने पत्नी और प्रेमी को दिया खुश रहने का आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक महिला ने एसयूवी कार से स्ट्रीट डॉग्स को कुचला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पेट लवर्स के बीच फैला आक्रोश। लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कर आरोपी महिला पर कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के प्रतापगढ़ से प्रेम प्रसंग में कत्ल का एक सनसनीखेज मामला आया सामने। प्रेमी ने दुपट्टे से गला घोट कर ली प्रेमिका की जान। शव को मिट्टी में दबाकर परिवार संग प्रेमी हुआ फरार। प्रेमी और परिवार की तलाश में जुटी पुलिस। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे को लेकर बड़ी खबर आई सामने। यूएस भेजा जाएगा एयर इंडिया विमान 171 का ब्लैक बॉक्स। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट हुई थी क्रैश। हादसे में 241 लोगों की गई थी जान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा संपन्न कर वापस भारत लौटे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को साइप्रस देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित। उन्होंने कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भी लिया भाग और क्रोएशिया का भी किया था दौरा। नई दिल्ली में पूर्व आईएएस अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री की पुस्तक के विमोचन के दौरान अमित शाह ने भाषा के महत्व पर जोर देते हुए कहा, अंग्रेजी बोलने वालों को जल्द ही महसूस होगी शर्म। कहा, भारतीय भाषाएं देश की आत्मा और सांस्कृतिक पहचान का है प्रतीक। अब समय आ गया है हम अपनी भाषाई विरासत को दोबारा अपनाएं और दुनिया के सामने गर्व से बढ़े आगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। कहा, दिवाली से हर महीने लाडली बहनों को दिए जाएंगे 1500 रुपए। अभी लाडली बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को दिए जाते हैं 1250 रुपए। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लगा बड़ा झटका। जनता दल यूनाइटेड के पटना साहिब विधानसभा के प्रभारी नवीश कुमार नवेंदु ने दिया इस्तीफा। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भेजा अपना इस्तीफा पत्र। यूपी के बागपत में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला आया सामने। मां, पिता और फुफेरी बहन ने की शिवानी की हत्या। शिवानी को जलाकर शव नदी में फेंका। पड़ोसी युवक से शादी को लेकर नाराज परिवार वालों ने वारदात को दिया अंजाम। ईरान ने इजराइल पर किया बड़ा हमला। ईरान ने तेल अवीव पर दागी मिसाइल जिससे कई इमारतें हुई जमींदोज। इजराइल ने किया दावा, ईरान ने एक साथ इजराइल पर दागी 25 मिसाइल जिससे दहल गया पूरा इजराइल। इजराइल के सोरोका अस्पताल पर ईरान ने किया हमला जिससे अस्पताल में मची तबाही। इसी के बाद इजराइल के गृह मंत्री हालातों का जायजा लेने पहुंचे अस्पताल। ईरान के गृह मंत्री ने कहा, ईरान ने निर्दोष लोगों पर किया हमला। ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे लगभग 110 भारतीय छात्र सकुशल वापस लौटे भारत। ऑपरेशन सिंधु के तहत इस मिशन को दिया गया अंजाम। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर किया उनका स्वागत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।